आज की हम वीडियो में इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमारा क्लियर हो गया है। तो इसको इधर से काट देते हैं। आज जो हमने स्टडी करना है वो क्या है, अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ नॉन न्यूमेंस आर्किटेक्चर। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने लगे हैं वो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और ये हमारी आउटलाइन का दूसरा टॉपिक है, तो इसको भी काट देते हैं क्योंकि हम अभी इसको करने लगे हैं। तो चलिए अपनी शीट की तरफ चलते हैं। नहीं जी, अब हम आगे हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रो देख लें कि एक मैथमेटिशियन भी थे और कंप्यूटर साइंस के भी क्या थे, साइंटिस्ट वो वही। तो उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। सही है। उसकी बेस पे ये जो उनका जो ये कारनामा है, इसका नाम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर रखा गया था। बेसिकली इस बंदे का जो काम था उसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और फिर उसको दुनिया के सामने बयान किया इन द फॉर्म ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे। हम स्टडी करते हैं भाई। सबसे पहले जो हम कंपोनेंट्स इसका स्टडी करते हैं, तो पहला कंपोनेंट क्या है, सीपीयू को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आमतौर पे इसको हमारा जो, और एक्चुअली आमतौर पे नहीं, सॉरी, एक्चुअली ये क्या है, ब्रेन है किसका, कंप्यूटर का। क्योंकि जितने भी हमारे प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में होते हैं वो सारे किसमें होते हैं, सीपीयू करवाता है। तो सीपीयू के आगे जो नेक्स्ट हमारे जो है पार्ट्स, वो अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है, एएलयू, सीयू, एंड देन वो फिर मेमोरी में सेव होता है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले में क्या उसने बताया है, कहता है सबसे पहला जो इसका काम है, इसने सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, लाइक अरिथमेटिक। अच्छा, इसने इधर वर्ड यूज किया हुआ है, परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट कंट्रोल फंक्शन। लाइक अगर हम इसको कोई क्वेश्चन देते हैं जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवाना हो, तो सीपीयू ही उसमें ये काम करवाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे जो हमारा जो आगे आ रहा है, सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझिए। ये मैंने लेक्चर पहले भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको स्मार्ट मटेरियल चाहिए तो आप उस पर चले जाइए। उस पर एडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। लाइक इसमें मैं सिंपल सिंपल बेसिक बातें बताऊंगी जो हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। लाइक जैसे हम लैपटॉप में कुछ भी इंसर्ट करना हो तो हम अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जाहिर है उसको कोई कमांड देनी है तो फिर स्कैनर का यूज करते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए काम करती हैं। सही है। उसके बाद ये एएलयू के पास चले जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास चले जाता है, जिसमें कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में फिर चला जाएगा, देन वहां पे सीपीयू जो है अपना प्रॉपर वर्क करेगा। लाइक कोई भी काम है उसको जो भी करना है आपने, जैसे वही बात के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी करना है। उसके बाद जो डाटा है सीपीयू से, देन वो मेमोरी में आ जाएगा, मेमोरी में टेम्परेली सेव होगा, एंड देन वो फिर से आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। अब उसमें मॉनिटर आ सकता है, स्पीकर, प्रिंटर, वो डिवाइसेस जो आपको रिजल्ट्स देती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कह सकते हैं। सही है। तो मेमोरी जो सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो क्या है, मेमोरी। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के मुताबिक जो डाटा, जितनी भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो किस में स्टोर होंगी, सीपीयू के बाद मेमोरी में। वेयर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर स्टोर्ड सेपरेटली। अब इंस्ट्रक्शंस लाइक जो आपने उसको कमांड दी वो सेपरेट होगी और जो वो परफॉर्म करेगा वो सेपरेट होगा। अब यहाँ पे दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, लाइक रैम होती है और रोम होती है। रैम जो है वो टेम्परेरी होती है, सही है, और ये इसका एब्रिविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है बेसिकली हम इसमें डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बाद में याद आया कि मैंने कुछ ये चीज अंदर से चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो रीड ओनली मेमोरी है, नाम से ही बता रही है रोम, कि इसको बस आप रीड कर सकते हैं। बाकी ये परमानेंट इसकी स्टोरेज होती है, लाइफ टाइम आप जब भी इसको चाहें खोल के देख सकते हैं। इसका ये है कि इसमें आप जो है वो बार बार उसको सेव करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। मेमोरी भी हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं भाई कंट्रोल यूनिट क्या है।
कंट्रोल यूनिट जो है वो ये करता है फ्लो, डाटा का जो फ्लो है इंस्ट्रक्शंस देने का, डाटा और इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो है आपके सिस्टम के अंदर, उसको मैनेज कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ये देखें ना, आपने पीछे डायग्राम देखी है कि ये देखें एएलयू ने क्या करना है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने हैं, देन कंट्रोल यूनिट के पास जाना, उसने इसका फ्लो जो है वो बरकरार रखना है, लाइक ये जो डाटा है इसने क्या करना है, डाटा को मेमोरी से फेच करना है और इस एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में इसको मुंतकिल कर देना है। फिर क्या होना है, एएलयू जो है वो क्या काम करता है, ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है, लाइक सब एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐड इसमें हो जाता है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट है। इनपुट आउटपुट आपको मैंने पहले भी बताया कि इनपुट हम जो जब अपने की वो जो है कंप्यूटर को जब कोई भी कमांड देते हैं तो वो हम इनपुट करते हैं, और जब वो रिजल्ट देता है तो वो क्या होती है, आउटपुट। बाकी इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक कीबोर्ड, जो माउस है, और डिस्प्लेइंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। अब अगला जो आउटपुट डिवाइसेस वो ही हैं जो क्या करती हैं, रिजल्ट्स देती हैं। आगे है बस। बस जो है वो एक, जिस तरह बस जो है वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाने में हेल्प करती है ना, इसी तरह बस यहाँ पे कम्युनिकेशन पाथवे है, यानी कि वो पैगाम को आगे प्रमोट करती है। ठीक है। और सीपीयू मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के दरमियान इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा। कहते हैं ये इसकी डिफरेंट लाइंस होती हैं, तारे होती हैं जो क्या करती हैं, डाटा को ट्रांसफर करती हैं जहां तक उसने जाना होता है और जहां से उसने जाना होता है। सही है। और सिग्नल्स को भी कंट्रोल करती है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। सही है। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर दें वीडियो, और नेक्स्ट भी जो है हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स भी बनाएंगे, तो आपने जो है वो सारे देखने हैं। ओके, अल्लाह।